नमस्ते। प्रेगनेंसी टू पेरेंटिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं अपना रिसेंट एक्सपीरियंस आप लोगों को बताऊंगी अबाउट माय सेकंड प्रेगनेंसी। जी हाँ, दिस इज़ माय सेकंड प्रेगनेंसी एंड सेकंड ट्राइमेस्टर इज़ गोइंग ऑन। दूसरा तिमाही चल रहा है। तो फर्स्ट तिमाही में मैंने कैसा फील किया, कैसे मुझे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, क्या क्या सिम्टम्स रहे, किस किस चीज़ की स्मेल मुझे बिल्कुल नहीं भाती थी, क्या क्या चीज़ें खाने की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती थी। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगी, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मुझे कैसे प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, तो पीरियड्स की लास्ट डेट के 15 टू 20 डेज़ के अंदर आपको हल्का फुल्का कुछ अजीब सा अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लगता है, कुछ अलग सा फील होता है। अगर आपकी प्लान प्रेगनेंसी है तो क्योंकि आप नोटिस कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो हर चीज़ को, तो मे बी आपको पता चल जाए। या मैक्सिमम केसेस में वो पता नहीं चलता है। तो मेरे केस में जैसे मुझे 15 ऑलमोस्ट 15 डेज हुए थे और मुझे बहुत फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता था। और जब जैसे ही मैं लेटती थी तो सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे होता था। तो मेरे हस्बैंड बोलते कि मे बी किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो इस तरह के सिम्टम्स सबसे पहले मुझे देखने को मिले थे। फ्रिक्वेंट यूरिनेशन क्यों होता है? क्योंकि इसके इसके दो सबसे मेन रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन जो है कि हमारा जो HCG एक हार्मोन होता है जो प्रेगनेंसी की सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो वो उसका लेवल जब बढ़ता है, जैसे जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी रिलीज़ करती है उस हार्मोन को प्रेगनेंसी की सपोर्ट करने के लिए। तो उसका काम क्या होता है कि वो सबसे ज़्यादा ब्लड पेल्विक एरिया में उसको पहुंचाना होता है, क्योंकि वहीं पे बच्चा बनना शुरू होता है और उसके लिए ब्लड बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ब्लड के लिए। तो जब नीचे की साइड जब ब्लड का फ्लो होता है तो हमारी किडनी जो है वो बहुत एफिशिएंटली वर्क करना शुरू कर देती है, बहुत एक्टिव हो जाती है, जिसकी वजह से हमें फ्रिक्वेंट वॉशरूम लगता है। दूसरा रीज़न है कि हमारा यूट्रस जो है उसका साइज़ धीरे धीरे बड़ा होता है। तो जैसे बड़ा होता है तो हमारे जो ब्लैडर है जहाँ पे हमारा वॉशरूम इकट्ठा होता है, तो वहाँ पे जब प्रेशर पड़ेगा उस चीज़ पे, तो हमें ऐसे वॉशरूम ज़्यादा लगेगा उस चीज़ के लिए, क्योंकि इकट्ठा होने के लिए जगह कम हो जाएगी। तो ये दो मेन रीज़न होते हैं। फर्स्ट तिमाही में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सबसे ज़्यादा वॉशरूम लगता है, या फिर लास्ट ट्राइमेस्टर में। सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा फिर भी इस चीज़ में हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। तो ये था यूरिनेशन का। उसके बाद जैसे ही मैं घर मायके गई अपने ऑलमोस्ट 20 डेज़ के आसपास, जैसे मेरा लास्ट डेट था पीरियड के, उसके ऑलमोस्ट 20 डेज़ के आसपास जब मैं मायके गई, तो मम्मा ने फ्रूट्स काटे थे मेरे लिए, और मैं फ्रूट्स खाने के लिए मेरा मन नहीं हो रहा था। मतलब मैं बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, उसके बाद भी मुझे फ्रूट्स खाने का मन नहीं हो रहा। जैसे कटे हुए फ्रूट्स मैंने रख दिए, तो मुझे कुछ अजीब सा चेंज लगा अपने बिहेवियर में कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। फिर मैंने सोचा हो सकता है ऐसे नहीं मन कर रहा होगा। उसके बाद जब मैं मायके से वापस आई और मैं जब अपनी मदर इन लॉ को बोली कि मम्मा मेरा कहीं भी मन नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा रहता है, तो मम्मा ने कहा मैं भी मायके से आई है इस वजह से तुझे ऐसा फील हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ था। उसके बाद जब पीरियड्स की डेट भी मिस हो गई, एंड जो मैं अपने पीरियड्स को रेगुलर रखने के लिए जो करती हूँ, जो काढ़ा लेती हूँ या एक दो चीज़ें और करती हूँ जिससे मेरे पीरियड्स हमेशा रेगुलर रहते हैं। कमिंग वीडियोज़ में मैं इसके बारे में बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ। तो वो करने के बाद भी मुझे पीरियड्स नहीं हुए। फिर मैंने सोचा चलो एक वीक और वेट कर लेते हैं। मैंने एक वीक और वेट किया, नहीं हुआ। उसके बाद मुझे लगा कि एक बार टेस्ट कर लिया जाए इस चीज़ का। तो जब मैंने प्रेगनेंसी किट से घर पे ही टेस्ट किया और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, एंड तो तब पता चला कि ये सिम्टम्स, ये चीज़ें क्यों हो रही थी मेरे साथ। उसके बाद हस्बैंड के सिवा किसी को नहीं पता था घर में, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें थी जो मैं बियर कर सकती थी, जो फेस पे नहीं पड़ी जा सकती थी। धीरे धीरे जैसे ही ऑलमोस्ट 10 डेज ऊपर हुए पीरियड से, तो जैसे मेरी सिस्टर इन लॉ आके बोले कि भाभी आप ठीक हो? तो मैंने कहा हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। उसने कहा पक्का ठीक हो? क्योंकि उसने फेस पढ़ लिया था, फेस पे आपके दिखने लग जाती है वो चीज़, एकदम डलनेस सी आ जाती है। तो मैंने उसको बताया, फिर घर में बाकी लोगों को पता चला। इस तरीके से घर में सबको पता चला कि, लेकिन सबसे जो चीज़ मेन है कि मैंने सिर्फ हस्बैंड को बताया, बाकी लोगों को मेरा फेस देख के पता चला था। अगर मैं सेकेंड एंड थर्ड मंथ्स के सिम्टम्स की बात करूँ तो हेडेक होना, मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, या फिर जिसे हम जी मिचलाना कहते हैं,
ये सब चीज़ें, जैसे किसी से बात करने का मन ना करना, बस चुपचाप बैठे रहना, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि सेकंड मंथ में आपकी प्रेगनेंसी जो है वो कंफर्म हो जाती है, आपका इम्यूनिटी फ्लूइड बच्चे के लिए प्लेसेंटा बनना शुरू हो जाता है। तो हमारी बॉडी बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, जैसे कि HCG हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया। ये सब हॉर्मोन्स हमारी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस इतने सारे बॉडी में हो रहे होते हैं। और आपको पता है कोई भी एकदम से चेंज किसी भी चीज़ में बर्दाश्त नहीं कर पाता है, सेम हमारी बॉडी के साथ भी होता है। इतने सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारी बॉडी भी उस चीज़ को सहन नहीं कर पाती है, तो ये सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन जितने ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज होंगे उतने ज़्यादा बेटर रहता है आपकी प्रेगनेंसी के लिए। एंड ये नहीं है कि अगर आपका जीने में चलाया, वोमिटिंग नहीं हुई तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कितना सहन कर पाती है उन हार्मोनल चेंजेस को। जैसे मेरे केस में मुझे वॉमिटिंग बहुत कम हुई थी, लाइक 3 to 4 डेज ही हुई थी, वो भी कंटिन्यूसली नहीं, बीच बीच में। लेकिन हाँ, हेडेक, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब होते हैं और ऑलमोस्ट सब वुमेन ये फेस करती हैं। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ क्या क्या सिम्टम्स रहे हैं प्रेगनेंसी में। फिर उसके बाद जैसे मेरा फ्राइडे का फास्ट होता था, एक चीज़ मैंने नोटिस की, जैसे मेरा फ्राइडे का फास्ट होता था तो फ्राइडे के फास्ट में मैं सुबह से शाम तक एक बार खाना होता है, और मैं शाम के टाइम ही खाती थी। तो दिन में मैं पानी, नारियल पानी हो गया या फिर नॉर्मल वाटर हो गया, एंड बनाना शेक वगैरह लेती थी। तो दिन में जब तक मैंने खाना नहीं खाया तब तक मुझे बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन जैसे ही मैंने खाना खाया उसके बाद वहीं हेडेक एंड जी में चिल्लाना शुरू हो जाता। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो स्लो हो जाता है उस टाइम पे, क्योंकि इतने सारे हार्मोनल चेंजेज हो रहे हैं बॉडी के अंदर, तो हमारा सारा सिस्टम उसकी तरफ उसका ध्यान चला जाता है, जिसकी वजह से हम जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता और हमें गैस बनना शुरू हो जाती है, एसिड रिफ्लेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, हार्ट बर्न्स होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के सिम्टम्स होते हैं। एंड फिर उसके बाद जैसे आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है किसी चीज़ की खाने की, तो मैं आपको वही एडवाइस करूँगी कि आप अगर हेल्दी नहीं है आपकी बॉडी के लिए और वो चीज़ खाने की आपकी क्रेविंग हो रही है, जैसे आपका बहुत फ्राइड खाने का मन कर रहा है, तो अगर कुछ फ्राइड खाने का मन कर रहा है तो आप नोटिस करेंगे कि आपने फ्राइड अच्छे से खा लिया, तो उसके बाद आप 2-3 दिन तक आपका जी बहुत मिचलाएगा या आपको तुरंत वॉमिटिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आप जितना हो सके कंट्रोल कीजिए उस चीज़ को जो आपकी बॉडी के लिए, जो आपके बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है। अगर आपके फिर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप खा सकती हैं, ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। एंड फिर उसके बाद जैसे मेरी भाई की शादी थी और हम लोग मैं जैसे शादी में गई थी, तो सब लोग जैसे ऑब्वियसली शादी का घर है तो मिठाई तो होती है, तो ब्रेकफास्ट में सब लोग मिठाई एंड दूध लेते थे। उस टाइम पे वहाँ पे भी किसी को नहीं पता था मेरी प्रेगनेंसी के बारे में, तो मैं भी मीठा और दूध लेती। तो मुझे जैसे ही मीठा खाती, मीठा वैसे नॉर्मल डेज की बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इस प्रेगनेंसी में मुझे बिल्कुल भी मीठा खाने का मन नहीं करता। इवन मीठा देखते भी या मीठे का नाम सुनते ही मेरा जी अजीब सा हो जाता, सर दर्द होना शुरू हो जाता था मीठा खाते। स्मेल की मैं बात करूँ तो आटे की हो गई, तड़के की हो गई, सब्जी की, मिल्क की हो गई, या फिर कहीं मुझे गंदगी दिख गई, तो ये सब स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती और मेरे जो ये कंडीशन थी इसको और भी वर्स कर देती। तो इसका रीज़न भी यही है कि आपका जो इतने हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे जिसकी वजह से हमारा टेस्ट एंड स्मेल वाले जो सेंस है वो काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जिसकी वजह से हमें क्रेविंग एंड स्मेल होती है। क्रेविंग की बात करूँ तो क्रेविंग में मुझे बाजरे की रोटी, लस्सी, चटनी, गार्लिक एंड ग्रीन चिली वाले, अनियन, कैरेट, रेडिस, ग्रेप्स, गवावा एंड ऑरेंज, मतलब खट्टी चीज़ें थोड़ी सी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो जैसे ग्रेप्स एंड गवावा की तो स्मेल से ही मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि जैसे अगर वो मिल गई तो हाँ हाँ बहुत ही अच्छा फील होता है। पानी मुझे बहुत अच्छा लगता था, जैसे मेरा मूड ख़राब हुआ तो मैं अगर थोड़ा सा पानी ले लिया तो मुझे काफ़ी बेटर फील होता था। और ये मैंने कहीं पढ़ा भी था कि ऐसी कंडीशन में आपको या तो आइस क्यूब्स या फिर थोड़ा सा ठंडा पानी, नॉर्मल पानी आपको बेटर फील करवाता है, लेकिन ये हर किसी की बॉडी को सूट नहीं करता। जैसे मेरी पहली प्रेगनेंसी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पानी से भी हेडेक होता था, जी मिचलाता था पानी पीते ही, लेकिन सेकंड में मुझे पानी पी के अच्छा फील होता था। तो इस तरह के सिम्टम्स स्मेल एंड क्रेविंग होती थी। जैसे फेशियल की बात करें तो फेशियल भी आपके, क्योंकि इतना डल एंड आपके चेहरे का जो कॉम्प्लेक्सन है वो डार्क हो जाता है,
क्योंकि वीकनेस बॉडी की बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर मैं जैसे फेशियल करवाया तो फेशियल का ग्लो भी आपके चेहरे पे नहीं दिखेगा। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ वेट लॉस की, तो इसमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका वेट लॉस होता है या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बढ़ जाता है। तो इसका रीज़न यही है कि आप की बॉडी के अंदर कुछ जा नहीं रहा है, वीक हो रही है बॉडी, और ऊपर से वॉमिटिंग किसी किसी को बहुत ज़्यादा हो रही है। तो अगर बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो आप प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। लाइक दिन में अगर 8-9 बार वॉमिटिंग हो रही है इस तरीके से। लेकिन अगर कम हो रही है तो आपको टेंशन लेने की, या वेट लॉस हो रहा है तो उस केस में आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लाइट फूड खाइए जितना ज़्यादा आपको हो सके, और जो अगर किसी को पानी अच्छा नहीं लगता है तो कुकुम्बर वगैरह जो वाटर रिच फ्रूट्स होते हैं आप वो खाइए, लेकिन पानी की कमी अपनी बॉडी के अंदर मत होने दीजिएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी चीज़ मिस ना करें, हर चीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं अपने रिसेंट एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। एंड अपने जो भी फ्रेंड्स हैं या फैमिली में जो इस स्टेज से गुजर रहा है उसके साथ ही चीज़ें शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी कुछ हेल्प मिल सके। थैंक यू।